नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के संबंध में आदेश जारी हो चुके हैं और 17 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक ग्राम पंचायत कार्यालय में यह आवेदन पत्र जमा होंगे। अब आपको आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको आवेदन पत्र भरना है और उसके बाद आपको ग्राम पंचायत में जमा करना है। साथ ही यहां मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने समग्री केवाईसी नहीं कराई है तो आप समग्री केवाईसी जरूर करा लें, क्योंकि बिना समग्री केवाईसी के किसी भी योजना का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए समग्री केवाईसी जरूर कराएं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है प्रति, अब ग्राम पंचायत का नाम लिखना है तो आप अपनी ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। उसके बाद आप देख रहे हैं जनपद पंचायत, जो भी आपकी जनपद पंचायत लगती है आप उसको यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद जिला है, आप जिला दर्ज कर दीजिए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहां पर लिखा है आवेदक हितग्राही का नाम व पता। अब मैंने आपको बताया है कि आपने समग्री केवाईसी करा ही ली है, तो फिर आपके आधार कार्ड में जिस प्रकार से नाम है वह नाम आप यहां पर दर्ज कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं एक नाम यहां पर दर्ज कर रहा हूं, यह आपको उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए आधार कार्ड में भी उनका नाम यही लिखा हुआ है। उसके बाद आयु, यहां पर मान लीजिए उनकी आयु 40 वर्ष है तो 40 वर्ष लिख दिया है। पिता पति का नाम है तो पिता, मान लीजिए उनके पिताजी का नाम मैं यहां पर बता रहा हूं, ये मैंने एक नाम लिख दिया है। उसके बाद जाति, कि वह किस जाति से आते हैं, मान लीजिए उनकी जाति कहार है तो यहां पर कहार लिख दिया। उसके बाद वर्ग, वह अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो आप अन्य पिछड़ा वर्ग लिख दीजिए। उसके बाद लिंग, यहाँ पर पुरुष है क्योंकि जो आवेदक है वह पुरुष है। यहाँ पर लाडली बहना भी आवेदन कर सकती हैं और उनके पति भी आवेदन कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर परिवार की वार्षिक आय लिखी है, तो अब आप जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत 12,000 रुपए की मासिक आय यदि किसी की है तो वह अपात्र है। इसलिए आपकी जो परिवार की वार्षिक आय है वह आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। जैसे कि मान लीजिए इनकी वार्षिक आय 60,000 है तो यहाँ पर 60,000 मैंने दर्ज कर दी। अब लिखा है कि परिवार में किसी सदस्य को पूर्व में आवास का लाभ प्राप्त हुआ है, हाँ या नहीं। यदि मान लीजिए इसके पूर्व आपको इंदिरा गांधी आवास योजना या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है तो आप हाँ या नहीं पर हाँ पर टिक कर सकते हैं, और यदि नहीं मिला है तो आप नहीं पर टिक कर सकते हैं। जिसे इन्हें नहीं मिला है तो नहीं पर कर दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया है नहीं। उसके बाद लिखा है परिवार का प्रकार, सही का निशान लगाएं। संयुक्त परिवार है या एकाकी परिवार है। एकाकी परिवार का मतलब है कि पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चे हों, तो यदि वह उनका परिवार अलग ही रह रहा है, उनके पास पर्याप्त जगह है तो एकाकी परिवार है। तो यहाँ पर एकाकी परिवार पर आप क्लिक कर दीजिए, और यदि वह संयुक्त परिवार में निवासरत हैं तो फिर संयुक्त परिवार पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करना है, तो जो आपका आधार नंबर होता है वह 12 अंकों का होता है, तो आप यहां पर दर्ज कर दीजिए। जैसे कि एक उदाहरण स्वरूप मैंने यहां सारी जानकारी दर्ज कर रहा हूं। उसके बाद समग्र आईडी दर्ज करना है, तो यहां पर समग्र आईडी आपको आपकी व्यक्तिगत करना है। आवेदक जो हैं उनकी, आवेदक जैसे कि मैं बता रहा हूं जहां इनका नाम लिखा हुआ है उनकी व्यक्तिगत समग्र आईडी यहां पर दर्ज करना है, जो कि 9 अंकों की होती है। ये दर्ज कर देंगे हम। फिर जॉब कार्ड नंबर अगर उपलब्ध है तो, यदि आपके पास जॉब कार्ड नंबर है तो आप यहां पर जॉब कार्ड नंबर लिख दीजिए। यदि आप मनरेगा के तहत कार्य करते हैं तो आपके पास जॉब कार्ड होगा ही, तो वह जॉब कार्ड नंबर आप दर्ज कर दीजिए। और यदि जॉब कार्ड नहीं है आपके पास और आप मनरेगा में काम करते हैं तो आप संबंधित पंचायत कार्यालय से जॉब कार्ड नंबर ले सकते हैं। वैसे भी आप कार्यालय में ही जमा करने जाएंगे तो वहां के संबंधित अधिकारी कर्मचारी, यदि आप जॉब कार्ड पर काम करते हैं तो यहाँ पर वह जॉब कार्ड का नंबर भी लिख देंगे। कुछ इस प्रकार से नंबर स्टार्ट होता है, वह लिख दिया जाएगा। फिर मोबाइल नंबर आपको लिखना अपना, तो आप मोबाइल नंबर लिख दीजिए। इस प्रकार से नंबर भी दर्ज कर दीजिए। फिर लिखा वर्तमान आवास की स्थिति, अभी जो वर्तमान में आप जिस मकान में रह रहे हैं उसकी स्थिति क्या है। शून्य रूम है, एक रूम कच्चा है,
2 रूम कच्चा है। यदि मान लीजिए 1 रूम कच्चा है तो आप 1 रूम कच्चा पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि 1 रूम कच्चा। उसके बाद लिखा है कि परिवार मुख्यमंत्री लाडली बहना का लाभार्थी है, तो पंजीयन क्रमांक मान लीजिए कि जो सुरेश की पत्नी है उनको मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है, तो जो उनका पंजीयन क्रमांक है वह 8 अंकों का होता है। जब उनके द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत आवेदन दर्ज किया गया था तो संबंधित कार्यालय के द्वारा जो पावती दी गई थी उसमें आप देख सकते हैं वहां पर पंजीयन क्रमांक लिखा हुआ है, तो वह 8 अंकों का, जैसे कि एक मैं यहाँ पर लिख देता हूं आपको, ये आपको लिख देना और यदि नहीं है तो आप छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पर लिखा है घोषणा, मैं शपथ पूर्वक कथन करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी सही है, इसमें किसी भी प्रकार के तथ्यों को छुपाया नहीं गया है। अगर जांच में कोई भी तथ्य जानकारी गलत पाई जाती है तो मेरा आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाए, इसकी संपूर्ण जवाबदारी मुझ आवेदनकर्ता की होगी। और दिनांक, जैसा कि आप जानते हैं कि 17 सितंबर से प्रारंभ होगा ये कार्य, तो यहाँ पर मैंने 17 सितंबर की दिनांक डाल दी। स्थान आपकी पंचायत का नाम ही रहेगा। उसके बाद आवेदक के हस्ताक्षर में यहाँ पर सुरेश जो आवेदक हैं उनके साइन हो जाएंगे। आवेदक का पूरा नाम जो आधार कार्ड के अनुसार है वह यहाँ पर दर्ज हो जाएगा। अब इस आवेदन पत्र को भरने के बाद आपको कौन से दस्तावेज इसके साथ लगाने वह भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो आपको लगाना है आपका आधार कार्ड, दूसरा आपकी समग्र आईडी, जॉब कार्ड नंबर यदि आपके पास है, पुस्तक है उसकी, तो अब वह आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पंजीयन क्रमांक था उसकी जो फोटो कॉपी है वह आप लगा दीजिए। साथ ही आपका व्यक्तिगत बैंक खाता आप लगा दीजिए जिसमें आधार लिंक व डीबीटी इनेबल हो। यदि अभी आधार लिंक व डीबीटी इनेबल नहीं भी हो तो भी आप अपना बैंक खाता लगा दें, उसके बाद जाकर बैंक में आधार लिंक व डीबीटी इनेबल करा लीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के लिए जो आवेदन पत्र है उसे किस प्रकार से भरा जाएगा। आप ध्यानपूर्वक भरिए और उसके बाद आप संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर इसे जमा कर दीजिए। जो दिनांक है वह आप याद रखिए, 17 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक ये फॉर्म जमा होगा ग्राम पंचायत कार्यालय में। यहाँ पर मैं एक बार पुनः आपको बता देता हूँ कि आवेदक या तो लाडली बहना के पति भी हो सकते हैं या लाडली बहना स्वयं भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी एक आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके द्वारा लाडली बहना योजना का फॉर्म नहीं भी भरा गया है तो भी यदि आप पात्रता की श्रेणी में आते हैं, आपका मकान नहीं है, आपको पूर्व में किसी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।